जिला कलेक्ट्रेट बाड़मेर जन सुनवाई में एक परिवादी किसान विकास मजदूर समिति के अध्यक्ष रुगाराम खोत निवासी हरूपाणियों की ढाणी अपना परिवाद लेकर आए। रुगाराम खोत का कहना है कि राजेश्वर गांव डूंडा सरकापार बांद्रा हरूपाणियों की ढाणी गांव में भूमि जिप्सम में खाद बनाने हेतु सिणद्री फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया सिणद्री ने बिहार कारखाने भेजने हेतु भूमि आवंटित की गई। इस गांव की भूमि में से उक्त एफसीआई कंपनी द्वारा जिप्सम खनन कर देने के पश्चात न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोतरा जिला बाड़मेर के निर्णय अनुसार व श्रीमान जिला कलेक्टर बाड़मेर के आदेशानुसार आधे से अधिक भूमि को कंपनी द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में सरेंडर कर देने व कंपनी का उस पर कब्जा व जिप्सम नहीं होने से छोड़ देने के उक्त भूमि के संबंधित किसानों एवं वारिसों को वापस लौटा दी गई है। लेकिन हरूपाणियों की ढाणी के 3 खसरों की भूमि पर न तो एफसीआई का खनन है न ही किसी प्रकार का कब्जा है। फिर भी सिणद्री फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया सिणद्री बिहार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस भूमि में आज की तारीख में कोई जिप्सम नहीं है न ही जिप्सम के अभाव में कोई खनन कार्य किया जा रहा है, फिर भी उक्त जमीन को एफसीआई कंपनी अपनी मन मर्जी से अपने नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए बैठी है, जबकि उस भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा एवं कास्त संबंधित खातेदार का ही है। रुगाराम खोत का कहना है कि मेरे द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत की गई उसकी एक प्रति तहसीलदार साहब बाड़मेर को भी दी। श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर द्वारा संबंधित हल्का अराई एवं हल्का पटवार से जांच करवाई, जिसमें पाया गया कि उपरोक्त गांव की भूमि एफसीआई कंपनी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज है। लेकिन मौके पर न तो एक एफसीआई का कब्जा है न ही जिप्सम खनन का कार्य किया जा रहा है। तो परिवादी रुगाराम खोत द्वारा आज जनसुनवाई में अपनी भूमि को एफसीआई के राजस्व रिकॉर्ड से हटा वापस दिलाया जाए। और एक दूसरा मामला रुगाराम खोत के द्वारा ऐश्वर्या पूर्ण फील्ड में कैन कंपनी का बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया है, जो लोगों की जानमाल एवं स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। खोत का कहना है कि छित्रकापार, नागाड़ा, बांद्रा, भुरटिया इत्यादि दर्जनों ग्राम पंचायतों में हमेशा भूकंप के झटके महसूस होते हैं, हमेशा भूकंप का खौफ बना रहता है। कभी कभी तो ये भूकंप इतना तेज होता है कि ग्रामीण अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर खुले में भागने को विवश हो जाते हैं। कंपनी द्वारा तेल गैस की खानों में खुदाई रिंगों के माध्यम से हर समय बारूद विस्फोट किया जाता है, जिससे इन गांवों में घरों एवं पानी को जमा करने के लिए टांकों में दरारें आ गई है। इस संबंध में कई बार कंपनी व प्रशासन को अवगत भी कराया गया, लिखित एवं मौखिक रूप से शिकायत भी दर्ज करवाई गई, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक गंभीर मामला है एवं समस्या है, जिसका समाधान कंपनी व प्रशासन को अतिशीघ्र करना चाहिए। इस विषय पर रुगाराम खोत क्या कहते हैं, तो उन्हीं से जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुगाराम खोत, किसान विकास मजदूर समिति अध्यक्ष कवास। आज आप यहाँ जन सुनवाई में आए हो, तो क्या अपनी मुद्दे कौन से मुद्दे लेकर के आए हो और क्या? तो हमारे खूब है बताऊँ, और मेन मुद्दे 2-3 मैं बता रहा हूँ। एक तो एफसीआई की जमीन है हमारी, बहुत पुराने टाइम ली एफसीआई ने, जिस ली उस टाइम वादा किया था कि हम जैसी जमीन है वैसी करके देंगे। अच्छा। उन्होंने अभी खड्डी निकाल दी है, न खड्डी है न कोई बात नहीं, और खड्डे कर दिए, ज़्यादा गहरे खड्डे कर दिए, न तो वो सही कर रहे हैं। कई बार बोला था हम कर देंगे, अभी खड्डी निकाल दी और आधी ज़मीन इन्होंने वापस छोड़ दी है। अच्छा। और आधी अभी इनके पास पड़ी है। हमारे हरूपाणी ढाणी में सिर्फ 3 खसरे है। तो उन्होंने कई बार बोला, कलेक्टर साहब बोला, नकते साहब खुद आए थे मौके पर, उन्होंने वहाँ मौका देखा था, कब्जा हमारा है, खेती हम कर रहे हैं, रहवास हम कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं। और उन्होंने बोला कि पीछे छोड़ी, उसे सर हमारी छोड़ दो। गंगाराम जी रेवेन्यू मिनिस्ट्री उस टाइम आधी जमीन छोड़ा दी थी, बाकी ये बोल रहे खड्डी निकालने के बाद में छोड़ देंगे। अभी खड्डी भी निकल गई है और मौके पर न खड्डी है न बाद में न वो कुछ है नहीं, खाली नाम की उनके लिए बैठे हैं। तो बोल रहे हैं दे देंगे। कई बार एसडीएम साहब से बोला था, एसडीएम साहब की रिपोर्ट पड़ी, आज दे दी, और कलेक्टर साहब ने भी दी, कई बार मतलब पत्रकारों को भी दिए, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बोल रहे हैं कि हो जाएगी। हमारे हरूपाणी ढाणी में सिर्फ 3 खसरे ही है, बाकी ऐसे बांद्रा में खसरे खूब जो इसमें लिखे हुए हैं, पूरी रिपोर्ट दी हुई है। अभी तक वो जमीन छोड़ी नहीं है, और किसी भी सूरत में हमारे को पहले हमारे स्टेप चल रहा था, वो स्टेप में मतलब उसके बाद में छोड़ दी। अभी तक जमीन हमारे छोड़ नहीं, बोल रहे हैं कि हम आपको जमीन छोड़ देंगे, अभी तक छोड़ी नहीं है। तो आज आप जन सुनवाई में अपना प्रार्थना पत्र लेके गए थे, तो वहाँ क्या आपको जवाब दिया गया?
उन्होंने बोला कि हम जांच करेंगे वापस, अच्छा, जांच करेंगे और उनसे बात करके वापस आपको बताएंगे। अच्छा एसडीएम साहब से बोला है कि हम इनकी जांच करके वापस बताओ, हमें जांच रिपोर्ट देंगे। अच्छा, आपके सामने उनको बोला कि जांच साहब ने बोला था और एसडीएम साहब को पहले पता था और उन्होंने कहा ठीक है हम जांच कर देंगे। दूसरा मुद्दा एक और था कि केन कंपनी द्वारा हर 5-10 दिनों में हमारे भूकंप के झटके दिए जा रहे हैं, भूकंप के झटके दिए जा रहे हैं। अच्छा, वही सिर्फ हमारे फील्ड में, जैसे एसीडिया फील्ड में, एसीडिया फील्ड के अलावा बाहर दे नहीं रही है। वो झटके क्यों दिए जा रहे हैं? वो झटके उन्होंने नीचे तेल है वो बाहर निकालने के लिए विस्फोट कर रहे हैं। अच्छा, जो भूकंप से भी ज्यादा आ रहे हैं, हमारे कई बार भागना पड़ता है बाहर, 3-3 दिन हम घर में नहीं आ घुस सकते हैं, डर रहता है कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। मतलब जमीन कंपन करती है? जमीन नहीं हिल जाती है, पूरे मकान आप डोल जाते हैं और मकानों में दरार पड़ गई, कम से कम जैसे आधा फुट खड्डे पड़ गए। अच्छा, और जो टाँके पड़े हैं उसमें पानी भी नहीं रह रहा है, टाँकों में दरारें पड़ गई है। पानी न तो पहली बात तो वाटर किसी पानी भी नहीं आ रहा है तो वो सूख जाते हैं, बरसात का पानी आता है तो वो भी सूख जाते हैं, पानी बिल्कुल बूंद भी नहीं रहे। कई बार बोला और कंपनी वाला बोला तो वो बोल रहे हैं कि हमारे नहीं ये प्रकृति का है, तो प्रकृति का होगा तो हमारे उस एरिया में क्यों हो रहा है? जैसे हमारे वहाँ हो रहा है तो उतलाई में या सीतर का पार में नहीं हो रहा है, उसी एरिया में हो रहा है जहाँ वो कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक ही जगह पे हो रहा है? हाँ, एक ही जगह पर हो रहा है, वहीं जो कर रहे हैं वहीं हो रहा है, दूसरी जगह नहीं हो रहा है। इसलिए कई बार पहले भी निवेदन किया, आज भी किया, तो साहब ने बोला कि जांच कराएंगे। अब ऐसी जांच तो कई बार दिया, जांच हो नहीं रही है, अब घर में रहना मुश्किल हो गया। तो इसके संबंध में भी आज आपने ज्ञापन दिया? आज जांच रिपोर्ट दी है।